एक ठंडी सिहरन भरी सुबह थी जब मुंबई की व्यस्त सड़कों पर घना कोहरा फैला हुआ था और दिल को झकझोर देने वाली एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जो हर किसी के दिल में गहराई तक उतर जाए, जहां प्यार, धोखा और उम्मीद की लहरें एक साथ टकराती हैं। और इंसान की अच्छाई की जीत हमें ये सिखाती है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, रोशनी हमेशा आती है। मुंबई की चकाचौंध भरी गलियों में एक जवान लड़की आकांक्षा, जो एक तेजतर्रार पुलिस अधिकारी थी, अपनी चमकती हुई कार में कहीं जा रही थी। उसकी आंखें इतनी तेज थीं कि अपराधियों के दिल में डर पैदा कर देतीं, लेकिन उसका दिल इतना कोमल था कि किसी की तकलीफ देखकर पिघल जाता। और जैसे ही वह एक सुनसान सड़क से गुजर रही थी, जहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और ठंडी हवा में पेड़ों की पत्तियां सरसराती हुई लग रही थीं, तभी उसकी नज़र फुटपाथ पर बैठे एक लड़के पर पड़ी, जो अपने घुटनों में सिर छिपाए धीरे धीरे सुबक रहा था। उसके चेहरे पर दर्द की ऐसी लकीरें थीं कि मानो पूरी दुनिया का बोझ उसके कंधों पर हो, और वह अपनी आंसुओं को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आकांक्षा का दिल इतना पसीज गया कि वह अपनी कार रोककर तुरंत नीचे उतरी और धीरे से प्यार भरी आवाज में उसके पास जाकर बैठ गई और पूछा, आरव, तुम यहाँ इस तरह क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, क्योंकि कोई इंसान इतनी ठंड में अकेला रोता नहीं देखा जाता। और आरव ने जैसे ही आकांक्षा को देखा, उसके आंसू और तेज बहने लगे। वह फूट फूट कर रो पड़ा और अपनी सारी तकलीफ, अपना सारा दर्द उसके सामने उड़ेल दिया, जिसे सुनकर आकांक्षा की आंखें भी नम हो गईं, और उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह इस लड़के की हर मुश्किल दूर करेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, क्योंकि उसकी आंखों में वह सच्चाई देख रही थी जो आजकल की दुनिया में कम ही मिलती है। लेकिन आखिर आरव कौन था? आकांक्षा उसे कैसे जानती थी? और वह इस तरह सड़क पर क्यों रो रहा था, जहां ठंडी हवा उसके आंसुओं को और ठंडा कर रही थी? आइए इस दिल को छू लेने वाली, भावनाओं से भरी कहानी में गहराई से उतरते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं, जहां हर मोड़ पर एक नया राज खुलता है और हर पल आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि आगे क्या होगा। मुंबई के एक चमचमाते रेस्टोरेंट में एक खूबसूरत और मेहनती लड़की प्रिया काम करती थी, जो न सिर्फ दिखने में बेहद आकर्षक थी बल्कि उसके पिता एक बड़े व्यापारी थे, जिनके पास कई कारोबार फैले हुए थे। और प्रिया ने अपने पिता के इस रेस्टोरेंट को अपने दम पर संभाला हुआ था। हर दिन सुबह से शाम तक वहां की हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखती, ग्राहकों को मुस्कान से स्वागत करती और कर्मचारियों को परिवार की तरह मानती। लेकिन एक दिन सुबह सुबह जब प्रिया अपने रेस्टोरेंट पहुंची, जहां हल्की हल्की धूप छनकर आ रही थी और हवा में कॉफी की खुशबू फैली हुई थी, तो वहां का माहौल कुछ अजीब सा लगा। कुछ लोग एक लड़के आरव का मजाक उड़ा रहे थे, जो देखने में तो बहुत सुंदर और आकर्षक था, लेकिन उसके कपड़े साधारण थे, जैसे गांव से सीधे आया हो, और वह राजस्थान के एक छोटे से गांव अलवर से काम की तलाश में मुंबई आया था, जहां उसने कई जगह नौकरी मांगी, लेकिन उसके साधारण कपड़ों और गांव की बोली की वजह से लोग उसे ताने मारते और ठुकरा देते। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट का मैनेजर भी उसे कह रहा था कि भाई, तेरे जैसे कपड़ों में यहाँ कौन नौकरी देगा, जाकर कहीं और ट्राई कर। लेकिन प्रिया ने यह सब देखा और उसका दिल इतना पिघल गया कि वह चुप नहीं रह सकी। उसने आरव को अपने पास बुलाया और कहा कि अगर तुम्हें सच में काम चाहिए तो मेरे ऑफिस में आओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। और यह सुनते ही सब चुप हो गए। आरव प्रिया के पीछे पीछे उसके ऑफिस में चला गया, जहाँ शांत माहौल था और दीवारों पर मोटिवेशनल पोस्टर्स लगे हुए थे। ऑफिस में प्रिया ने आरव को कुर्सी पर बिठाया, उसे पानी दिया और पूछा कि बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और इतनी दूर काम क्यों ढूंढ रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों में वह दर्द दिख रहा है जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक पूरी जिंदगी की तकलीफ बयां कर रहा है। और आरव ने अपनी आवाज में दर्द और उम्मीद मिलाकर अपनी कहानी सुनानी शुरू की कि मैं राजस्थान के अलवर का रहने वाला हूँ,
जहां हमारे गांव में हरे भरे खेत हैं और परिवार की खुशियां छोटी छोटी चीजों में छिपी होती हैं। मेरे परिवार के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। जिंदगी हंसती खेलती गुजर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक मेरे पिता का अचानक निधन हो गया। उनके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। मेरी छोटी बहन की शादी की उम्र हो चुकी है और घर चलाने के लिए पैसे की सख्त जरूरत है। इसलिए मैं मुंबई आया, जहां सपनों की दुनिया है, लेकिन यहाँ हर कदम पर मुश्किलें हैं। लोग मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं और मुझे काम नहीं देते, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कहीं न कहीं कोई दरवाजा खुलेगा। प्रिया ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। आरव की सादगी, उसकी मेहनत की चमक और आंखों में छिपी ईमानदारी ने उसे इतना प्रभावित किया कि वह सोच में पड़ गई। फिर उसने कहा कि ठीक है आरव, तुम्हें काम मिल सकता है, लेकिन पहले मेरा एक छोटा सा काम करो जो मेरी तुम पर भरोसे की परीक्षा होगी। और आरव का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने तुरंत पूछा कि बताइए मैडम, क्या काम है, मैं अभी करता हूँ। और प्रिया ने उसे 500 रुपए दिए, एक पता लिख कर दिया और कहा कि तुम्हें इस पते पर जाकर ये पैसे देने हैं और लो किराए के लिए कुछ और पैसे, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितने ईमानदार हो। आरव ने पैसे लिए और उस पते की तलाश में निकल पड़ा, जहां मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर वह पूछते पूछते चलता रहा। लेकिन प्रिया चुपके से उसका पीछा कर रही थी। वह देखना चाहती थी कि कहीं आरव बेईमानी तो नहीं करेगा, क्योंकि आजकल भरोसा करना मुश्किल हो गया है। और उसने अपनी दोस्त मीरा को पहले ही फोन करके बता दिया था कि एक लड़का आएगा और पैसे देगा, तुम उसे ले लेना। आरव पूछते पूछते उस पते पर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया और मीरा को पैसे दे दिए, बिना एक रुपया भी छुए। और प्रिया ने दूर से यह सब देखा। उसका दिल खुशी से भर गया कि आरव ने ईमानदारी दिखाई। फिर वह चुपके से अपने ऑफिस लौट गई, जहां कुर्सी पर बैठकर वह इंतजार करने लगी। जब आरव वापस आया और बोला कि मैडम, आपका काम हो गया, पैसे दे दिए, तो प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि आरव, तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। तुम्हें हर महीने 15,000 रुपए सैलरी मिलेगी। तुम्हें रेस्टोरेंट का हिसाब किताब देखना होगा, क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो और यह काम तुम आसानी से कर लोगे। और साथ ही रहने खाने का इंतजाम भी मैं कर दूंगी, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे विश्वास दिलाया है। आरव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत अपने परिवार को फोन किया और यह खुशखबरी दी कि अब हर महीने 15,000 रुपए घर भेजूंगा। बहन की शादी हो जाएगी, माँ खुश रहेगी। और उसका परिवार भी उसकी मेहनत से गदगद हो गया। लेकिन कहानी में अभी कई ऐसे मोड़ बाकी थे जो दिल को दहला देने वाले थे, जहां खुशी के बीच धोखे की छाया घनी हो जाती है। 3 महीने तक आरव ने रेस्टोरेंट में पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। हर दिन सुबह जल्दी आता, हिसाब साफ सुथरा रखता, ग्राहकों से विनम्रता से बात करता, और सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था कि लगता था जिंदगी पटरी पर आ गई है। लेकिन एक रात करीब 9 बजे प्रिया का फोन आया। उसने आरव को अपने घर बुलाया, जहां पहले भी वह कई बार जा चुका था, लेकिन रात को बुलाना पहली बार था। और आरव ने चिंता से पूछा कि मैडम, सब ठीक तो है, कोई समस्या तो नहीं, क्योंकि तुम्हारी आवाज में कुछ अजीब लग रहा है। और प्रिया ने हंसते हुए कहा कि हाँ, सब ठीक है, बस मुझे एक पार्टी में जाना है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि तुम्हारी कंपनी मुझे अच्छी लगती है। आरव ने पहले तो मना किया कि मैडम, रेस्टोरेंट में और भी लोग हैं जो मुझसे ज्यादा स्मार्ट और पढ़े लिखे हैं, आप उन्हें ले जाइए, मैं क्या करूंगा वहां। लेकिन प्रिया ने हंसकर कहा कि आरव, तुम नहीं समझे, तुम दिखने में इतने अच्छे और आकर्षक हो कि अगर मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी तो लोग मेरी तारीफ करेंगे, वहां बड़े बड़े लोग होंगे, और तुम मेरे साथ रहोगे तो सब कुछ परफेक्ट लगेगा और तुम्हारी सादगी सबको प्रभावित करेगी। तो आरव ने हामी भर दी, क्योंकि वह प्रिया का एहसान मानता था। प्रिया उसे एक बड़े मॉल ले गई, जहां उसने आरव के लिए शानदार महंगे कपड़े खरीदे, जो इतने फिट थे कि आरव किसी अमीर घर के लड़के जैसा लगने लगा। उसका गोरा रंग,
मजबूत कदकाठी और नए कपड़े उसे पूरी तरह बदल रहे थे। और फिर प्रिया उसे अपनी लग्जरी कार में बिठाकर उस पार्टी में ले गई जहां चमकती लाइट्स, शानदार खाना, महंगी शराब और हाई सोसाइटी के लोग थे जिनकी बातें व्यापार और सफलता से भरी हुई थीं। पार्टी में प्रिया ने आरव से कहा कि खुलकर खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं, यह सब तुम्हारे लिए ही है। लेकिन आरव ने विनम्रता से मना कर दिया कि मैडम मैं शराब नहीं पीता और खाना मैंने पहले ही खा लिया है, आप अपनी पार्टी एंजॉय करें, मैं यहीं एक कोने में बैठकर इंतजार करता हूँ। और वह चुपके से पार्टी को देखने लगा जहां लोग हंसते नाचते थे, लेकिन उसके दिल में घर की याद आ रही थी। उसी पार्टी में आकांक्षा भी थी जो प्रिया की करीबी दोस्त थी, और प्रिया ने उसे खासतौर पर बुलाया था क्योंकि वह पुलिस अधिकारी थी और प्रिया को अपने बिजनेस के लिए ऐसे कनेक्शंस की जरूरत थी। और जब आकांक्षा ने आरव को देखा तो उसकी सादगी, शांत स्वभाव और आकर्षण ने उसे तुरंत अपनी ओर खींच लिया। वह उसके पास गई और बात शुरू की कि तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो, क्या नाम है तुम्हारा? और आरव ने अपनी पूरी कहानी बता दी कि मैं राजस्थान के अलवर से हूँ, प्रिया के रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, परिवार की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ और जिंदगी की मुश्किलें झेल रहा हूँ, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी है। आकांक्षा उसकी सच्चाई, मेहनत और सादगी से इतनी प्रभावित हुई कि उसका दिल उसके लिए धड़कने लगा। उसने आरव से डांस के लिए पूछा। पहले तो आरव ने मना किया कि मुझे नहीं आता, मैं गांव का लड़का हूँ, लेकिन आकांक्षा के बार बार कहने पर वह मान गया और दोनों ने साथ में डांस किया जहां संगीत की धुन पर उनके कदम मिल रहे थे और वहां मौजूद लोग उनकी जोड़ी को देखकर तारीफ करने लगे कि कितनी परफेक्ट जोड़ी लग रही है, जैसे बनी बनाई हो। पार्टी खत्म होने तक रात के 11 बज चुके थे। प्रिया को शराब का नशा चढ़ गया था, इसलिए आरव ने खुद कार चलाई और उसे घर छोड़ा जहां घर की लाइट्स जल रही थीं लेकिन सन्नाटा था। और प्रिया ने अपने पिता को ढूंढा लेकिन वे वहां नहीं थे। फोन किया तो पता चला वे बिजनेस मीटिंग में हैं और सुबह आएंगे। तो प्रिया ने आरव से कहा कि रात बहुत हो चुकी है, तुम यहीं रुक जाओ, बाहर जाना सुरक्षित नहीं। लेकिन आरव ने मना किया कि नहीं मैडम, मैं रेस्टोरेंट वापस चला जाऊंगा, वहां मेरा कमरा है। लेकिन प्रिया ने नशे में उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने बेडरूम में ले गई। आरव घबरा गया और बोला कि मैडम यह क्या कर रही हैं, यह ठीक नहीं है। और प्रिया ने नशे में कहा कि आरव मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगी, आज रात मेरे साथ रहो क्योंकि तुम्हारी अच्छाई ने मुझे मोहित कर लिया है। लेकिन आरव ने समझाया कि मैडम आप नशे में हैं, सुबह बात करेंगे, यह सही समय नहीं है। और प्रिया नशे की वजह से जल्दी सो गई। लेकिन आरव को यह सब गलत लगा। उसने चुपके से दरवाजा खोला और हॉल में सोफे पर रात बिताई। क्योंकि प्रिया को अकेले छोड़ना उसे सही नहीं लगा, वह रात भर सो नहीं सका और सोचता रहा कि क्या हो रहा है। सुबह जब प्रिया उठी तो आरव को हॉल में देखा। उसने पूछा कि तुम यहाँ क्यों सोए, बेडरूम में क्यों नहीं रुके? और आरव ने हंसते हुए कहा कि मैडम आपने रात को ज्यादा शराब पी ली थी और कुछ अजीब बातें कर रही थीं, लेकिन अब सब ठीक है। और प्रिया ने गंभीर होकर कहा कि नहीं आरव, मैं नशे में थी, लेकिन मुझे सब याद है, मैं तुमसे सचमुच प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। चलो आज ही मंदिर चलते हैं और शादी कर लेते हैं, क्योंकि तुम जैसे लड़के मिलना मुश्किल है। आरव हैरान हो गया। उसने कहा कि मैडम मजाक मत कीजिए, मैं एक साधारण लड़का हूँ, आप इतनी अमीर हैं। लेकिन प्रिया ने जोर देकर कहा कि मैं मजाक नहीं कर रही, मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। और आरव ने कहा कि मुझे अपने परिवार से बात करनी होगी, वे क्या कहेंगे? लेकिन प्रिया ने मना किया कि नहीं, यह शादी गुप्त होगी, न तुम अपने परिवार को बताओ न मैं अपने पिता को, सही समय आने पर सब बता देंगे। और आरव मन मारकर मान गया क्योंकि वह प्रिया का एहसान भूल नहीं सकता था। प्रिया उसे एक छोटे से मंदिर ले गई जहां सिर्फ पंडित था, कोई गवाह नहीं, और दोनों ने चुपके से शादी कर ली, जहां मंत्रों की ध्वनि में उनका रिश्ता बंध गया।
और इसके बाद प्रिया और आरव पति पत्नी की तरह रहने लगे, लेकिन उनका रिश्ता पूरी तरह छिपा हुआ था। प्रिया कभी उसे होटल बुलाती, कभी घर जब पिता न होते, और 6 महीने ऐसे ही बीत गए जहां आरव बार बार कहता कि अब पिता को बता दो, लेकिन प्रिया टाल देती कि अभी समय नहीं आया। फिर एक दिन प्रिया के पिता रेस्टोरेंट आए और बोले कि प्रिया, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लिया है, तुम्हारी शादी पक्की कर दी है, वह अमीर परिवार से है और तुम्हें खुश रखेगा। और यह सुनकर प्रिया और आरव दोनों सदमे में आ गए, जहां आरव का दिल टूटने लगा और प्रिया ने पूछा कि पापा, आपने मुझसे बिना पूछे क्यों तय की मैं अपनी पसंद से शादी करूंगी? लेकिन पिता ने कहा कि बेटी, तुम मेरी इकलौती हो, मैं जो करूंगा तुम्हारे भले के लिए ही। और प्रिया ने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है पापा, मैं आपकी पसंद से शादी करूंगी, क्योंकि आपका फैसला हमेशा सही होता है। आरव का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने प्रिया को अपनी पत्नी माना था और अब वह दूसरी शादी करने जा रही थी। पिता के जाने के गंभीर है और आकांक्षा ने सख्ती से कहा कि प्रिया, तुमने जो किया वह ब्लैकमेलिंग है, धोखा है। अगर मैं कार्रवाई करूं तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, तुम्हारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। बेहतर होगा कि तुम आरव को तलाक दे दो और उसे आजाद कर दो, क्योंकि वह तुम्हारा गुलाम नहीं है। प्रिया डर गई और तुरंत तलाक के कागज तैयार कर आरव को दे दिए, जहां साइन करते हुए उसकी हाथ कांप रहे थे और आरव आजाद हो गया। उसने आकांक्षा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं अपने गांव वापस जाऊंगा, वहां शांति मिलेगी। और आकांक्षा ने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है आरव, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई ने मुझे छुआ है। आरव अपने गांव अलवर लौट गया, जहां हरे खेत और परिवार की गर्माहट इंतजार कर रही थी। उसने अपनी मां और बहन को पूरी कहानी सुनाई, जहां हर शब्द में दर्द था लेकिन अंत में राहत भी, और वे रो पड़े। उसे गले लगाया और दोबारा मुंबई जाने से मना किया। बहन ने कहा कि भैया, तुम यहीं रहो, मेरी शादी की जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन हम साथ मिलकर सब संभाल लेंगे। और आरव ने अपना पुराना नंबर बंद कर दिया, खेतीबाड़ी शुरू कर दी, जहां सुबह की धूप में काम करते हुए उसे शांति मिलने लगी। लेकिन आकांक्षा उसे भूल नहीं पाई, उसकी यादें हर पल उसके साथ थीं। एक दिन वह अपने माता पिता के साथ अलवर पहुंच गई, जहां गांव की हवा में खुशबू थी, और आरव ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। कहा कि मैडम, आपने मेरी जिंदगी बचा ली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जैसे लोग दुनिया में कम हैं। और आकांक्षा ने कहा कि आरव, मैंने मदद इसलिए नहीं की, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारी अच्छाई देखी है जो शायद किसी ने नहीं देखी, तुम्हारा दिल सोने जैसा है। यह सुनकर आरव और उसके परिवार वाले हैरान हो गए, लेकिन आकांक्षा ने कहा कि आरव, बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और आरव ने सोचा, उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहा कि हाँ, मैं तैयार हूँ, आपकी वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। गांव वालों ने मिलकर आरव और आकांक्षा की धूमधाम से शादी कराई, जहां ढोलन गाड़े बज रहे थे, फूलों की बारिश हो रही थी, और पूरा गांव इस शादी का गवाह बना, जहां खुशियां चारों तरफ फैल गईं। शादी के बाद आकांक्षा, आरव, उसकी मां और बहन को अपने साथ मुंबई ले गई, जहां वे सब हंसी खुशी रहने लगे। आरव की जिंदगी जो कभी अंधेरे में डूबी थी, अब प्यार, सम्मान और खुशियों से जगमगा रही थी, जहां हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी। तो दोस्तों, यह थी आरव और आकांक्षा की दिल को छू लेने वाली कहानी, जो हमें सिखाती है कि सच्चाई और अच्छाई हमेशा जीतती है, चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो। अगर हम हिम्मत न हारें तो कोई न कोई आकांक्षा हमारी जिंदगी में जरूर आएगी, जो हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले जाएगी। और याद रखना कि धोखा देने वाले कभी सुखी नहीं रहते, लेकिन ईमानदार इंसान की किस्मत हमेशा चमकती है। अब आप बताइए, अगर आप आरव की जगह होते तो क्या करते? क्या आप प्रिया जैसे धोखे को बर्दाश्त करते या हिम्मत से लड़ते?
और क्या आप आकांक्षा की तरह किसी अजनबी की मदद करने की हिम्मत दिखा पाते जब वह सड़क पर रो रहा हो? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी कहानी भी किसी को प्रेरणा दे सकती है। और अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।